ये मजा आएगा ना भीड़। इमरान मसूद की और प्रियंका गांधी की भीड़ जो हुई, तो अगर वोटों का बंटवारा हुआ दोनों में जी, तो बीजेपी निकल जा। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इमरान मसूद जो है तो वो तो थाली का बैंगन हो रहा, उससे लोग कट गए। उसका ये पता नहीं लुढ़क के किधर चला जा, वो तो बार बार पार्टी चेंज कर रहा, तो इसलिए जो है लोग बाग उससे कट गए। आप क्या मानते हैं? ये बात सच्चाई है कि वोट उससे कटा हुआ और बिखरा हुआ वोट है उसके पास। और नहीं तो हमारी जो है ना मुस्लिम समाज, जो कहीं से भी ले लो 70-80% में बसपा के साथ जा रहा, किसी भी गांव से और किसी भी बूथ से। और हम यहाँ पूरे महल्ले गए तो हमारे जो वार्ड नंबर 25 पड़ता है कस्बा देवने, इसमें भी 80-90% में बस बीएसपी को वोट सपोर्ट करा। हमारा मानना यह है। तो हमारा मानना यह है कि अगर इमरान मसूद 25% मुस्लिम वोट पाने में कामयाब हुए और नहीं 20-25% जो है ना, मतलब उस पर बहुत मुश्किल जाएगा। 25% अगर चला भी जाता है तो उससे अलग हमारे पास और अदर आ रहा, अदर वोट हमारे पास बहुत है, क्योंकि ठाकुर समाज का भी वोट है बीएसपी पे, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत। और दूसरी और जो अदर कौम है उनका सबका है, शहर के अंदर जो बनिया का वोट है वो भी है, ऐसी बात नहीं, सब बिरादरी का वोट है। आप बीएसपी के हैं? हाँ, मैं तो बीएसपी का हूँ ना, मैं तो एक वोटर हूँ। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ आप बीएसपी के हैं? नहीं, मैं तो एक वोटर हूँ। हाँ जी, बताओ भाई जी। कुछ बताओगे? मैं क्या बताऊँ जी, हम तो माहौल क्या है, हम तो आपके का बड़ा वो देखा जी आपका, आप तो आज हमारा सौभाग्य आप मिले, तो बहुत आपका चैनल देखते हैं। मैं तो क्या टीवी पे बहुत दिखाई दे, आज पहली बार हमने तमाम दिखाई दे। कमाल है आपके। अरे मैं तो जो काम करेगा वोटों से मिले। बिल्कुल आम आदमी के बीच में आप देखते ही हो, ऐसे ही घूमता देखा रहता जी हूं। हम, हाँ ऐसे ही देखा आपको, आपके चैनल की बड़ी तारीफ करें, और आपकी, आप जैसे पत्रकार समाज में आवा जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। अब जरा सहारनपुर सीट के बारे में बताइए। जी देखो भाई जी, बस किस्मत का सौदा जी, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं मुसलमान, क्योंकि काम करें वे लोग, काम करें मोदी जी और योगी जी, देखो जो बात है। रुको जरा, सब्र करो। एक सूत्र से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक है, बेहद खराब प्रदर्शन की ओर अंकित कर रही है। उस सूत्र से अभी बात चल ही रही थी, तब तक मोदी जी का एक ट्वीट आया जिसमें वो कहते हैं बड़ा उत्साहवर्धन प्रदर्शन रहा है। ठप्पा लग गया इस बात पर कि पहला चरण वॉश आउट है बीजेपी के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की और नड्डा जी की कोई देर रात मीटिंग होने वाली है, कोई नई रणनीति पर चर्चा होगी। खैर, याद रहे आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ और इंडिया गठबंधन बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यहां की उत्तर प्रदेश तक में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। कई बार जो हमारे आसपास होता है उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो बदलते वक्त की दस्तक होती है। एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का उस ट्वीट को डिलीट करना जिसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि 13 राज्यों में बीजेपी अपना जनाधार खो रही है, या बीजेपी के सांसदों का खुलेआम ये कहना कि मेहनत करो, कोई मोदी की वेव नहीं है, उस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कह रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी जी आज भी कांग्रेस को कोसने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो गिनाए, कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर चर्चा करें, ना आगे की कोई रणनीति है। असल में तो इंटरव्यू से लेकर चुनावी रैली तक वो बेहद ऊर्जा विहीन, थके हुए और उबे हुए लग रहे हैं। कभी कभी तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि उम्र का तकाजा हो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बूढ़े आदमी को जबरदस्ती ठेला जा रहा हो। ना रैलियों में तालियां बज रही हैं, ना इंटरव्यू से कोई बड़ी सुर्खी, बड़ी हेडलाइन निकल रही है जो नैरेटिव सेट कर पाए, वही घिसी पिटी बातें। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, नाक में दम कर रखा इन्होंने, कभी गाड़ी में, कभी सड़क से जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। युवाओं को तो 100% यकीन हो चला है कि अगर कोई व्यक्ति इनके लिए कुछ करेगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है ये। कांग्रेस के बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी खत्म करने के प्लान पर लोगों का विश्वास हो चला है। लोग ये भी समझ लग गए हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने के कितने भयावह परिणाम होंगे और उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये जो जनता है ना, ये जो पब्लिक है, ये सब समझती है, जानती है, बूझती है, चुप रहती है और समय आने पर बड़ा बदलाव करती है। उस बड़े बदलाव की आहट पहले मतदान के चरण में जोर जोर से गूंज रही है। बीजेपी साउथ में साफ है,
नॉर्थ में हाफ है और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी पत्नी लेखा श्रीलेखा वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर है, ठाकुर खानदान से है। अब जब मैं घर में व्यस्तता के बाद जब उनको समय नहीं देता हूं तो फिर मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है। तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं कि इस बात को अन्यथा न ले आप बिल्कुल भी। जब मैं लौट कर आऊंगा तो बहुत समय होगा, आराम से मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द दूर करेंगे। मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनिएगा। तीसरी बात, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्यों? बुंदेलखंड की ये भूमि राष्ट्रभक्ति और राम राज्य से प्रेरणा से भरी हुई है। ओरछा में हमारे प्रभु राम राजा के रूप में विराजमान है। यही बुंदेलखंड की धरती देख रही है कि कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं, और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर राम लला का सूर्य तिलक हो रहा है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। अब आप सोचिए, आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में एक अंसारी परिवार है। दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। कंट्रोल उदय।